हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने इनर प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट कर रखा था, उसमें आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आज हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है और वो जनरेटेड बाय है 3 वेक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑब्टेन करनी है with respect to the standard inner product for the subspace of R3 generated by 1 0 1 1 0 minus 1 and 0 3 4। ओके, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 वेक्टर्स ले लिए R3 से। लेट कर लिया, लेट u इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड v इज इक्वल टू y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R3। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, और फिर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दी तो क्या हो गई, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी को कैसे लिखोगे, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने लेट किया, लेट जो गिवन था उसको u1 नाम दे दिया, u1 1 0 1 u2 1 0 minus 1 एंड u3 0 3 4। यूजिंग फर्स्ट वी गेट नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 तो वैल्यू हो गई 1 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली नॉर्म ऑफ u2 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 तो u2 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 2 के। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली नॉर्म ऑफ u3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u3 और ये क्या आ गया 25। 4 इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट निकालेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 u1 का u1 के साथ 0 आ जाएगा, u3 का u1 के साथ 4 आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 u2 क्या आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास 7 इक्वेशंस हो गई। ओके, ये होने के बाद हमने डिफाइन कर दिया, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए हमने पीछे क्वेश्चन किया था, v1 को u1 v2 को u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 v1 इंटू v1 बाई नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर एंड v3 इज इक्वल टू u3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 v1 इंटू v1 बाई नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 v2 इंटू v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। तो v2 हो गया हमारे पास, v2 को हमने लिख दिया u2 इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 u1 वैल्यू रख दी और u1 को एच डी बाई नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर हम पहले निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये 0 हो गया, तो ये क्या आ गया u2। v2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई u2 बाई 2 एंड 5। 2 इक्वेशन नंबर सेकंड और फिफ्थ का यूज़ करने से हमारे पास v2 इज इक्वल टू u2 आ गया। सिमिलरली हम v3 निकालेंगे, v3 भी हम पहले डिफाइन कर चुके थे, v3 इज इक्वल टू u3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 u1 इंटू u1 बाई नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 u2 इंटू u2 अपॉन नॉर्म ऑफ u2 का स्क्वायर। अब देखो v3 इज इक्वल टू क्या होगा u3 u1 की वैल्यू पीछे से सेकंड से 4 आ गई, u1 अपॉन नॉर्म ऑफ u1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस अब इसकी जो वैल्यू है वो -4 इंटू u2 एज इट इज़ और नॉर्म ऑफ u2 स्क्वायर क्या आ गया 2 हो गया। तो किस किस का यूज़ कर लिया हमने 2 3 6 एंड 7 का यूज़ करते हुए हमारे पास v3 की जो वैल्यू है वो आ गई u3 माइनस 2u1 प्लस 2u2। u3 u1 और u2 की इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये u3 हो गया -2 इंटू ये u1 की वैल्यू हो गई +2 इंटू u2 की वैल्यू, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास जो v3 था उसकी वैल्यू आ गई 0 3 0। तो देखो v1 इज इक्वल टू u1 आ गया था, v2 इज इक्वल टू u2 आ गया था, v3 की वैल्यू आ गई 0 3 0। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ v3 निकाल लेंगे हम, तो क्या हो गया √0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, तो v1 v2 v3 नॉर्म ऑफ v1 नॉर्म ऑफ v2 और नॉर्म ऑफ
V3 हमारे पास आ चुका है। अब पुट कर देंगे W1 इज इक्वल टू V1 बाई नॉर्म ऑफ V1, W2 को लिखेंगे V2 बाई नॉर्म ऑफ V2 एंड W3 को लिखेंगे V3 बाई नॉर्म ऑफ V3। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या हो गई, W1 W2 W3, इनकी वैल्यू रखते गए तो ये आ गया 1/√2 0 1/√2, सेकेंड आ गया 1/√2 0 -1/√2 और थर्ड आ गया 0 1 0। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर R ऑफ पोलिनोमियल्स इन Rx। V हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, ओवर R है, पोलिनोमियल्स किसका है, इन Rx ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन V। इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है V पे। इनर प्रोडक्ट ऑफ Fx Gx दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 to 1 Fx इंटू Gx dx वेयर Fx Gx बिलोंग्स टू V। फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ V बाई ग्राम सिचमेटिक ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, इसका यूज करेंगे हम। ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली 1x x² इज बेसिस ऑफ V, ये हमें पता है, ये क्या है, बेसिस है V का। पुट कर दिया u1 इज इक्वल टू 1 एंड u2 इज इक्वल टू x एंड u3 इज इक्वल टू x3। तो ये हमारे पास u1 की, ये u2 की और ये u3 की वैल्यू हो गई। ओके, वी अप्लाई ग्राम सिचमेटिक ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V ओवर R। तो क्या था प्रोसेस हमारे पास, नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर को हम लिखेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इंटीग्रेशन -1 to 1 और वैल्यू रख दी। तो क्या लेके चले थे Fx इंटू Gx, तो Fx Gx की वैल्यू क्या है 1 1। तो ये हमारे पास सोल्व होके कितना आ गया 2। सिमिलरली नॉर्म ऑफ u2 का स्क्वायर को लिखेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 और जो डिफाइन कर रखा था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2/3। सिमिलरली नॉर्म ऑफ u3 की वैल्यू आ गई 2/5। अब टेक कर लिया u1 इज इक्वल टू v1, v2 इज इक्वल टू u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 v1 इंटू v1 बाई नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर। तो v2 की जो वैल्यू है वो u2 क्या था, x था, -1/2 -1 to 1 x इंटू 1 वैल्यू रख दी dx। अब इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, तो v2 हमारे किसके इक्वल आ गया, u2 के। इट मीन्स v2 इज इक्वल टू u2। v3 के लिए भी हमने डिफाइन कर रखा था, v3 इज इक्वल टू u3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 v1 इंटू v1 बाई नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u3 v2 इंटू v2 बाई नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। ओके, अब इनकी वैल्यू रखते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, x² -1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 x² dx माइनस x इंटू 3/2 वैल्यू रखने के बाद -1 से 1 इंटीग्रेशन x² इंटू x dx। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को सिंपली सोल्व कर देंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई x² -1/3। v3 की जो वैल्यू है वो आ गई x² -1/3। v1 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू u2 एंड v3 इज इक्वल टू x² -1/3। आल्सो नॉर्म ऑफ v3 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ v3 की हमने वैल्यू रखी, जब वैल्यू रखोगे v3 तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8/45। अब फिर अगेन हम पुट कर देंगे w1 इज इक्वल टू v1 बाई नॉर्म ऑफ v1, w2 इज इक्वल टू v2 बाई नॉर्म ऑफ v2 और w3 इज इक्वल टू v3 बाई नॉर्म ऑफ v3। ये वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है। तो रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होते हैं, w1 w2 w3। तो w1 की वैल्यू क्या है, v1 बाई नॉर्म ऑफ v1, w2 की v2 बाई नॉर्म ऑफ v2 और w3 की क्या है, v3 बाई नॉर्म ऑफ v3। तो वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखने के बाद आ गया 1/√2, सेकंड क्या आ गया √3/√2x और थर्ड क्या आ गया √45/√8 इंटू x² -1/3। तो ये w1, सेकंड w2 की और थर्ड किसकी वैल्यू आ गई w3 की, और ये हमारे पास हो गई और रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जब इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है और 3 वेक्टर से जनरेट हो रहा है। थैंक यू।